फ्रेंड्स, आज का इशू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। ऐसे मैटर्स मोस्टली हमारे सामने आते हैं जब एक कार या कोई बाइक सही डायरेक्शन में ड्राइव कर रहे होते हैं और एक रॉन्ग साइड से कोई वाहन आके उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे में बेसिकली आपको क्या करना चाहिए? मोस्टली लोग उसमें एस्केप करने का ट्राई करते हैं, भागने का ट्राई करते हैं और यही उनसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। तो ऐसे में आपको करना चाहिए कि आप वहाँ पर रुकें, सामने वाले को अगर इंजरी आई है तो उसको आप हॉस्पिटल पहुँचाएँ, उसका इलाज करवाएँ। इसी के साथ-साथ आप अपने पार्ट पे पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें और अपने इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेशन दें। इससे होगा ये कि सबसे पहले तो आपने उसको अगर इंजरी है और आप उसको हॉस्पिटल ले गए, तो लीगली और मोरली एक प्रिजम्पशन आपके फेवर में आएगा कि आपने एक अच्छे नागरिक होने का अपना जो ड्यूटी हो उसको निभाया है। सेकंड चीज़, अगर पुलिस को पहली सूचना आपने दी है, तो आपकी बातों को लीगली आखिरी तक भी इन द ट्रायल प्रोसीडिंग्स ऑल्सो ज़्यादा वेटेज मिलेगी। थर्ड चीज़ ये है कि आपके पास अगर इंश्योरेंस है, आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें होना चाहिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपके वाहन का आरसी और आपका इंश्योरेंस। ये चीज़ें अगर आपके पास हैं और आपने इंश्योरेंस कंपनी को समय पे इंटीमेशन दिया है, तो ये चीज़ भी फेवर में आपके आएगी और ऐसे में अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उसमें इंक्लूडेड है तो आपको कोई भी विधिक रूप से लायबिलिटी नहीं होगी। नहीं तो आप अगर वहाँ से सोच के भाग गए कि हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, तो आज के डेट में आधुनिकता, टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है कि आपको ढूंढ निकालना पुलिस के लिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके भागने से हानि क्या होगी कि लीगली प्रिजम्पशन ये लिया जाएगा कि आपने इंटेंशनली उसको, सामने वाले को मारा है। जो कि आप अगर ईमानदार होते तो आप वहाँ पर रहते और आप चीज़ों को फेस करते। तो हमें पैनिक नहीं होना है, भागना नहीं है। अक्सर मैटर में जो लोग हैं उनके साथ वही मिस्टेक होती है कि वो सिचुएशन से एस्केप कर जाते हैं और अल्टीमेटली फिर उनके ऊपर जो है एफआईआर होती है पीएनएस सेक्शंस में, एमवीए सेक्शंस में, और उसके बाद फिर चीज़ें उनके पक्ष में आना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ आप पुलिस में जाइए, पुलिस अगर आपकी बात नहीं मान रही तो आप हायर अथॉरिटीज़ के पास जाइए, हायर अथॉरिटीज़ से भी अगर आपको अनुतोष नहीं मिलता है तो आप एक प्राइवेट कंप्लेंट लिखिए, लेकिन अपनी बात को, जो सही बात है उसको आप वहाँ पहुँचाएँ। इसी के साथ एक सबसे अच्छा काम ये हो सकता है कि जब इस टाइप का कोई स्पॉट सीन हुआ है तो आप मोबाइल निकाल के उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए, या आपके वाहन में अगर डैश कैम इंस्टॉल्ड है तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो उससे क्या है, नेग्लिजेंस और रैशनेस, नेग्लिजेंट ड्राइविंग या रैश ड्राइविंग की एफआईआर इसमें होती है जनरली। तो नेग्लिजेंस या रैशनेस को साबित करने के लिए जो एविडेंस रिक्वायर्ड है कि किसकी गलती है, उसको साबित करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन उपयोगी लगी होगी। ऐसी लीगल अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद द फॉर्म।